इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? हम हर जगह सुन रहे हैं हमें इमोशनल इंटेलिजेंट होना चाहिए, इमोशनली मैच्योर होना चाहिए, बट ये एक्चुअली में क्या है और कैसे बनना है? या फिर हम पहले से इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, या फिर हमें बनने की ज़रूरत है, या फिर हम बस नाटक करते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट होने का? तो ये सब हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। हाय गाइस, आई एम प्राची, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। Today we are going to discuss everything about emotional intelligence. So if you are interested in emotional intelligence, watch this video till the end. So without any delay, let's get started. Before learning how to be emotionally intelligent, we have to learn what is emotional intelligence. Mostly लोगों को लगता है emotionally intelligent होने का मतलब आप कुछ फील नहीं करते, आपको गुस्सा नहीं आता, आप रोते नहीं हो, आप ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाते हो। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो सॉरी, बट यू हैव सोल्ड अ लाई। जो इंसान ऐसा होता है जिसको कुछ फील नहीं होता, वो एक साइकोपैथ होता है, ना कि इमोशनली इंटेलिजेंट या इमोशनली मैच्योर। इमोशनली इंटेलिजेंट होने का मतलब यू फील एवरीथिंग वेरी डीपली बट योर इमोशंस डोंट कंट्रोल यू। इमोशनली इंटेलिजेंट होने का मतलब आप ऐसे किसी सिचुएशन में या किसी की बातें सुनकर भावनाओं में बह नहीं जा रहे हो, आपको पता है कब कैसे रिएक्ट करना है, आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस बनना कैसे है। सो बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ कुछ दिनों में या फिर 1-2 महीनों में बहुत इमोशनली मैच्योर हो जाओगे, आप सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने लग जाओगे, आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, तो फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोसेस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा पेशेंस लगेगा। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने करीब 1-1.5 साल पहले ये वर्ड सुना था कि इमोशनल इंटेलिजेंस, और उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, मतलब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था, मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। तो तब मैंने ये सर्च करा, इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करी, उसके बाद मैंने इस पर वर्क करना स्टार्ट करा, और अभी लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो अभी भी ऐसा कई बार होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल। सो अभी मैं इस पर वर्क ही कर रही हूँ, और आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो अगर आप बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो ऐसा नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम और पेशेंस लगेगा। तो बढ़ते हैं आप सॉल्यूशन की तरफ। स्टेप 1, नेम योर इमोशंस। आप कौन सा इमोशन फील कर रहे हो? लेट्स से आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस टाइम मुझे गुस्सा आ रहा है। आपको सैड फील हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे सैड फील हो रहा है। सो आपको पहले पता करना है कि आप कौन सा इमोशन फील कर रहे हो। एंड द सेकंड स्टेप इज टेक अ पॉज बिफोर रिएक्शन। हम क्या करते हैं, हमें गुस्सा आया, हमने किसी के ऊपर वहीं पे तुरंत चिल्ला दिया या फिर कुछ भी कर दिया, तो ऐसा नहीं करना। आप कुछ इमोशन कुछ भी फील कर रहे हो, आपको 5 सेकंड का ब्रेक लेना है और आपको एक लंबी सांस लेनी है एंड देन रिएक्ट करना है। और ऐसा करने से क्या होगा, आप अननेसेसरी रिएक्शन देने से बच जाओगे। नंबर 3, अंडरस्टैंड द ट्रिगर। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को पहचान जाते हो, उसके बाद आप पॉज लेके रिएक्ट करना समझ जाते हो, उसके बाद आता है कि आपको उसके पीछे का ट्रिगर समझना है। आप किसी बात से ट्रिगर क्यों हुए हो। लेट्स सपोज आपको किसी ने कुछ बोला, या फिर ऐसा सिचुएशन हो गया कि आपको गुस्सा आया, तो आपको एनालाइज करना है कि आपको गुस्सा आया क्यों है, क्योंकि उसके पीछे ना कुछ ट्रिगर्स और ट्रॉमास होते हैं, तो आपको वो स्टडी करना होगा इसके लिए, और ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम क्या करते हैं, किसी ने कुछ बोला, गुस्सा हो गया, हम कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, हमें गुस्सा आ गया, तो हम बोलते हैं अरे सामने वाले ने हमें गुस्सा दिला दिया, फिर इस सिचुएशन की वजह से मुझे गुस्सा आ गया। ऐसा नहीं होता। आपको किसी ने, सामने वाले ने कुछ बोला, बट रिस्पॉन्स वो तो आपका था ना। आई अंडरस्टैंड, किसी ने कुछ बोला, आपको गुस्सा आया, बट रिस्पॉन्स तो आपने दिया ना, तो आपको अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल करना है। स्टेप नंबर 5, रिप्लेस, डू नॉट सप्रेस। बहुत से लोग क्या करते हैं, हम कोई इमोशन फील कर रहे हैं, उसे सप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे। लाइक एक बार उन्हें गुस्सा आया, तो बोलेंगे हमें गुस्सा नहीं आया, ऐसा बोल के, मतलब ऐसा खुद को फील करवा के उस इमोशन को सप्रेस कर देंगे। ना फील करेंगे और ना ही हील करेंगे, उसे सीधे सप्रेस कर देंगे। और आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि आप इमोशंस को सप्रेस करके कभी भी इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं बन सकते हो। आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनने के लिए हमेशा अपने इमोशंस को फील करना होगा और उसे सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना होगा, तभी आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन पाओगे। अदरवाइज आप
इमोशन को सप्रेस कर दोगे वो बाद में जाके मल्टीप्लाई होके आपको बहुत बड़ा मेंटल इशू देगा। इवन ये बाद में जाके ना फिजिकल हेल्थ में भी कंडीशंस और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोग इमोशन सप्रेस कर देते हैं, ये मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं अभी भी देखती हूँ। इवन पहले मैंने भी कई बार करा है, बट थैंक गॉड मुझे बहुत जल्दी सोल्यूशन मिल गया कि ये ऐसा नहीं करना होता है। हाँ, एक बात और मैं आपको बताती हूँ, मैक्सिमम टाइम पे जो लोग सैड फील नहीं करना चाहते, उनको जब सैडनेस फील होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा बिजी होने का नाटक करने लगते हैं। हम ये काम कर लेते हैं, हम वो काम कर लेते हैं, अपने इमोशंस को भगा देंगे, मतलब टोटली इग्नोर कर देंगे कि हमें सैड फील हो रहा है और उसे सप्रेस कर लेते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता कि वो सप्रेस कर रहा है। आप अगर सैडनेस को सप्रेस कर रहे हो, वो सैडनेस गायब नहीं होगी, वो आपके ही अंदर रहेगी। आप खुद के इमोशन से मत डरो, आप उसे एक बार फील करो। ऐसा सैड फील करना, रोना इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि अभी लोगों को लग रहा है रोना इज़ बहुत बड़ी बात, बट इट इज़ नॉट, ओके। एंड इग्नोरिंग योर इमोशंस इज a temporary solution, not a permanent solution, and you are gonna regret for that. तो आप अपने इमोशंस को सप्रेस करना छोड़ दो, नहीं तो ये आपको तो हर्ट करेगा ही, आपके सराउंडिंग के लोगों को भी हर्ट करेगा, आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपकी वजह से सबको प्रॉब्लम होगी। एंड थिंक अबाउट इट, ये कितना ज़्यादा अच्छा है किसी इमोशन को फील कर पाने की कैपेसिटी हम सब में है। कुछ लोग अच्छे से फील करते हैं, कुछ लोग सप्रेस कर देते हैं, कुछ लोगों को अपने इमोशन से डर लगता है, कुछ लोगों को डील करना नहीं आता। हम कुछ फील करते हैं, ये मेरे को तो बहुत अच्छा आइडिया लगता है कि आप किसी इमोशन को अच्छे से फील करते हो। कितना अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट में बताना ज़रूर। आपको ये इमोशंस फील करने का आइडिया अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ओके, और क्यों? सो दैट वाज द कंप्लीट वीडियो। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करना, मैं वीडियो बनाऊंगी उस पर, ओके। सो सी यू सून, बाय।